कुछ मुनाफा मिलता भी इस फसल से। अब जो है लॉकडाउन की वजह से जो है मतलब पूजा पाठ या त्योहार कहीं हो नहीं पा रहे जो जिससे हमारा कमल ये बिक पाए। और जो है मतलब इसमें जो है नुकसान ही नुकसान है हमें इस समय तो। फूल तो जा ही नहीं रहा, फूल तो खेत में गिर रहा है। मतलब पूजा कहीं चल नहीं रही, तो दिल्ली में पूजा हो रही तो दिल्ली वाले आग रहे लेने यहाँ। मुरादाबाद के पागबाड़ा थाना क्षेत्र स्थित मोड़ा तैया इलाके में किसान भारी मात्रा में कमल की खेती करते हैं, लेकिन इस बार कमल के पेड़ पर कीड़ा और बीमारी लगने के कारण फूल कम आने और बाकी बचे फूल के बाजारों में बिक्री नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। वहीं उद्यान विभाग के अधिकारियों की माने तो इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी जा रही है। किसानों को कमल के पौधों को गमले में लगाकर बेचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि सड़क के किनारे कमल के फूलों की खेती मुरादाबाद के पागबाड़ा थाना क्षेत्र के मोड़ा तैया इलाके में हो रही है। यहाँ के किसान धान और गेहूं की फसल के बीच खेतों में पानी भरकर कमल की खेती के जरिए पिछले कई सालों से देश भर में फूलों की सप्लाई करते हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी होता है। लेकिन इस बार कमल के पौधों में कीड़ा और बीमारी लग जाने की वजह से कमल का फूल जहां कम आया है, तो दूसरी तरफ जितना फूल आया भी है सार्वजनिक पूजा बंद होने के कारण बाजार में नहीं बिक पा रहा, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों की माने तो अब कमल की फसल पकने के बाद कमल की ककड़ी ही उनका सहारा है। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दवाई नहीं मिलने से फसल में कीड़ा लगा है, वहीं बीमारी की वजह से भी फूल कम है। पहले पूजा त्योहार और शादी ब्याह के सीजन में कीमत मिलती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सब बंद है। कोल्ड स्टोरेज में भी फूल ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। ये लॉकडाउन की वजह से खेती हमारी अब पिछड़ गई, जिसकी वजह से मतलब खाद नहीं मिल पाया समय पे। और जो है अब ये कुछ रोग लग गया है। रोग जो है कई प्रकार के हैं, जिसमें के ऐंठा बना, ऐंठे की दवाई भी लगवाई, लेकिन उससे जो है कुछ फायदा नहीं मिल पाया हमें। स्प्रे तो हमने कई बार कर दिए, अब जो है मकड़ा लग रहा है इसमें। और जो है ये हमारे तो कुछ मुनाफा मिलता भी इस फसल से। अब जो है लॉकडाउन की वजह से जो है मतलब पूजा पाठ या त्योहार कहीं हो नहीं पा रहे जो जिससे हमारा कमल ये बिक पाए। और जो है मतलब इसमें जो है नुकसान ही नुकसान है हमें इस समय तो। पूजा से जो हमारा ये कमल बिक जाता है समय पे। अब जो है इसमें कमल मतलब पूजा की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से जो है मतलब कमल हमारा बिक नहीं पा रहा। और जो है मतलब जब व्यापारी नहीं आए तो बिके कहाँ से। और पूजा नहीं हो रही है, या हरिद्वार जाता है माल हमारा, हरिद्वार, दिल्ली, अमृतसर या बहुत बहुत दूर जाता है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा पड़ा है, क्या करें। फसल हमारी पिछाई है, उसी फसल में हमारा कमल का फूल रुकेगा, तब तो हम 9 रुपये पकड़ सकते हैं। अगर जो हमारी फसल मतलब पहले ही लगी हुई है कुछ पहले ही समय से, तो वो तो पक चुकी है हमारी, उसमें फूल नहीं रुक पाएगा। वाली पे तो फूल खत्म हो जाता है हमारे यहाँ कमल का फूल। और मैं भी 9 दुर्गों में जैसे समय ज़्यादा नहीं रुक पाएगा, 15 दिन तक समय, मतलब 15 दिन का है इसका समय बस स्टोर में रोकने का भी। 1 महीने मतलब दीपावली तक तो फूल खत्म हो जाता है यहाँ। हाँ, फूल बिकने से नुकसान हो रहा है। हाँ, कलम ककड़ी निकालेंगे फसल पकने के पे ना बचा। मखाना भी इतना ना हो पाएगा, मतलब बीघे में मतलब 25 किलो हो जाए या 20 किलो हो जाए, क्यों वजन में हल्का होता है सूखने के बाद। हाँ, बहुत नुकसान है इसमें। इसमें जो बीघे की 10,000 तक की लागत आ जाती है शुरू से और लास्ट तक। खेती डाउन है, इसके लॉकडाउन की वजह से मतलब दवाई नहीं मिल पा रही, फसल बढ़िया नहीं है, भाई दौड़ बतेर कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद रहती हैं, तो करें क्या। आज कल 12 है स्प्रे हल्का, अब 2 दिन के बाद में फिर जब दुकान पर खुली है फ़ोन करा है, बोले जी खुल रही है आ जाओ, तो अब 2 दिन के बाद में फिर स्प्रे करेंगे जी। इसमें फसल में तो ये लागत तो लगभग 6,000 रुपये बीघे की कम से कम है, तो डाउन ही है। ये गिनाड़ की वजह से है, मतलब जो लॉकडाउन में मतलब दवाई नहीं मिल पा रही, दुकानें बंद हैं, खाद नहीं मिल पाया। अच्छा, फूल भी तो जब ही निकल पाएगा पूरा, जब मतलब लागत मिल पाएगी खेत को, जब लॉकडाउन में खाद नहीं मिल पाया, दवाई का स्प्रे नहीं हो पा रहा, फूल तो जा ही नहीं रहा, फूल तो अब खेत में गिर रहा है चू के। मतलब पूजा कहीं चल नहीं रही, जो दिल्ली में पूजा हो रही तो दिल्ली वाले आग रहे लेने यहाँ। अब तो वो लॉकडाउन की वजह से वो लोग आ नहीं रहे, सब खेत में गिर रहा है। उद्यान विभाग के अधिकारियों की माने तो किसानों को ऑर्नामेंटल के क्षेत्र में काम करना चाहिए, ताकि वे अच्छा मुनाफा कमा पाएं। किसानों के इस नुकसान की सूचना आला अधिकारियों को दी जा रही है।
ये तो सामयिक रूप से नुकसान है, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन किसान भाई कुछ ऐसा कर सकते हैं। आजकल कमल एक ऐसा फूल है जो मैं समझता हूँ कि हर आदमी को बड़ा प्रिय होता है, देखने में भी और हर तरह से, और धार्मिक महत्व भी है। लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से कमल का महत्व है, और सीजन में तो लोग 20 रुपये से 100 रुपये तक का भी फूल क्रय करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा सा जो हमारी पौधशालाएँ हैं, जो हमारी प्राइवेट पौधशालाएँ हैं, यदि किसान भाई उनसे, अभी मैं एक पौधशाला पे गया था, तो उस पौधशाला पे सीमेंट के पार्ट में, सीमेंट का एक पार्ट था और उस पार्ट में नीचे कीचड़ भरा हुआ था, और उस कीचड़ में कमल का फूल लगा हुआ था। एक पार्ट में, एक गमले में, एक सीमेंटेड गमला था, उसमें मात्र जो है 2 से 3 पौधे कमल के लगे थे। मेरे द्वारा उसका मूल्य पूछा गया तो उसने 400 रुपये बताया। तो यदि किसान भाई जो है ऑर्नामेंटल के क्षेत्र में, अलंकृत के क्षेत्र में भी कुछ कर सकते हैं, यदि ऐसी कंडीशन है तो निश्चित रूप से वो लाभकारी होगा। इसमें थोड़ा सा अभी रिसर्च करने की आवश्यकता है, किसानों को बताने की आवश्यकता है, तो उस तरह से हो सकता है। बाकी मैं उच्च अधिकारियों से भी बात करूँगा। बहरहाल लॉकडाउन के कारण दवा नहीं मिलने से किसान फसल खराब होने की बात भले ही कह रहे हैं, लेकिन मोटी बात यही है कि कोरोना ने त्योहारों पर पहरा बैठा दिया, लिहाजा जितना फूल उगा भी वो भी नहीं बिक पा रहा। अब किसानों को उम्मीद है कि उनको हुए नुकसान की भरपाई अधिकारी करा कर दें।